गहन कथा नारायण मिश्र चैनल आउ एक नूतन अध्याय को विज्ञ श्रोता और दर्शक मान स्वागत करुच्ची मु नारायण मिश्र। आज आमर विषय वस्तु अनीति को नीति। सरकार हूँ बा समाज हो अनीति को जदि नीति भाव धरी नि जहाँ डॉक्टर हरिकृष्ण महता बहुत दिन तले कहते ताले अनीति रही दुर्नीति रही सबू दुर्नीति अनीति को आम नीति बोली बनईदेवा किंतु सेटा केते दूर पर्यंत चलो एवं से समाज तिष्ठिब कि नहीं से कथा कहीहबनी। ये जमती गोटे संरक्षण व्यवस्था गोटे ब्राह्मण पिला मासक 100-200 टका रोजगार करुले 500 टका रोजगार करुले भी सी कौन सुविधा पाइबनी कारण से ब्राह्मण। किंतु जड़े आईएएस अफिसर यदि भिन्न जातिर होइतिबे संरक्षित जातिर होइतिबे तांको पुओ फॉर्म फिलअप कला बेलू कन्सेसन पाइब कारण से जाति हूँ अलग जाति भेद में संरक्षण दवा ये बी.आर. आंबेडकर करथिले से कही जे यहाँ 10 वर्ष पर्यंत लागू करा जाऊ तापरे केवल योग्यता को देखी बा अर्थनैतिक मेरुदंड को देखी संरक्षण करा जाऊ से कथा हैलानी। तेणु ये अनीति जो जाति भेद में गोटे लोक खाया पाइबनी एवं जाति थिले निर्दिष्ट जाति थिले से जेते उच्च ऑफिसर हेले मध्य जेते रोजगार करू मध्य ता पिला माने एवं से उभय सुविधा पाइबे सरकारी सुविधा पाइबे ए अनीति नीति ही आ गोटे अनीति होची जे बंद हवा जेते बेले जहार जेकोसी राजनीतिक दल हो बा जेकोसी गोष्ठी हो बा समाजर जेकोसी भागर लोक हूँ जी जिते बड़े चाहब रास्ता घाट बंद करदेव कार एक्सीडेंट है कहार किए पिला मरीगला कौटी बाड़िया पिटा है ये केवल गोटे बाट हूँ जे रास्ता घाट बंद करदे बैंक बंद करदे आउ ऑफिस बंद करदे ताद्वारा जनसाधारण कौन क्षति हो किए गर्भवती महिला को लेकिन जाऊँ हॉस्पिटल को सी जापर नहीं बाटे प्रसव कर बा कहार परीक्षा को किए जाऊँ से परीक्षा दे पार नहीं ए विषय कहार चिंता नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ए संबंध में नीति निर्धारण कले मध्य सरकार का लोक एवं बेसरकारी राजनैतिक दल सरकारी राजनैतिक दल मध्य कहीं एक मानुना बंद हो चली। तेणु अनीति जोटा का बंद है जनसाधारण असुविधा होटा भी नीति ही गला। आ गोटे हूँ मागणा उपहार लोक मान 5 टंकिया मिल टंकिकिया चाउल के कौ राज्य पूरा मागणा चाउल एमती कि मागणा ग्रोसरी आइटम ये सब दिया चली कंप्यूटर भी दिया पोशाक पत्र दिया बहीपत्र दिया पाठ पढ़ा को जहाँ दिहला से अलग कथा समस्त को दिया किंतु खाइबा पीबार व्यवस्था करने द्वारा काली सकाळे जड़े श्रमिक खोजिले आपण मैंने कहीं पाइबेनि कारण श्रम करने को कहीं राजी नुहति समस्त पेट पूरी जागणा खाइबार। ये मागणा खाइबाटा प्रत्येक राज्य सरकार मान भितर राज्य सरकार मान भितर प्रतियोगिता चली। तेणु ये प्रतियोगिता केत दिन पर्यंत चलो और एथरे देशर अवस्था कौन हम से कथा कहीं चिंता करना मागणा खिया चली मागणा खिया अब्याहत रही। एवं सर्वोच्च न्यायालय वेश्यावृत्ति को एक वृत्ति भाव ग्रहण करी जमती इंजीनियरिंग डाक्तर बा अन्य कौन पुलिस चाकरी सेमती से कहते जे वेश्यावृत्ति एक वृत्ति नियोजित महिला मान प्रति पाशविक अत्याचार बा दंड दिज्व ना जो मैंने वेश्यावृत्ति लिप्त थे दी भाग कर दिखाई गोटे हूँ जो मैंने निज इच्छा वेश्यावृत्ति कर गोटे हूँ जो मानक जबरदस्ती वेश्यावृत्ति नियोग कराई। मूल मकदमा को जा चलतु 2010 मसीह बुद्धदेव कर्माकर और वेस्ट बेंगल गवर्नमेंट पश्चिमबंग सरकार जो मुकदमा होता से सर्वोच्च न्यायालय 19 जुलाई 2011 गोटे कमिटी गठन कर सरकार को निर्देश देते जे तुम्हें मैंने सुपारिश कर बेश्या मान अधिकार सुरक्षा और निरामय जीवन यापन विषय गोटे आईन आण किंतु 2022 पर तो सरकार किसी कले शुणिले सुप्रीम कोर्ट का कथा। तेणु 2022 न्यायालय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट संविधान 142 धारा अनुसार निज आड़ू केतक सुपारिश कर जहाँकि पार्लियामेंट रे आईन न आसिया पर्यंत केंद्र राज्य और केंद्रशासित अंचल एगुड़िक प्रति ये आईन लागू हम
मान्यवर विचारपति एल नागेश्वर राव, बी आर गवाल एवं एस बोपाना यही 3 जनक द्वारा गठित 3 जणिया खंडपीठ तांको सुपारिश रे कहिसेंती जे निज इच्छा विरुद्ध रे वेश्यावृत्ति रे नियोजित महिला मानकु उद्धार करी जोठारे सम्मान सह रखाजिवो सेठारे सेमानक भलरे चलिबा एवं डाक्तरी चिकित्सार व्यवस्था सरकार करिवे। सेठारे सेमानकर भलरे चलिबा केमिति एवं डाक्तरी चिकित्सार व्यवस्था करने सह सेमानक निरापत्ता विषय प्रति मध्य सरकार दृष्टि देवे। सेमानकु मुख्य स्रोत रे शामिल करने को सरकार समस्त प्रकार व्यवस्था ग्रहण करेंगे। किंतु पुलिस एवं अन्यान्य आईन पालक संस्था वेश्यालय उद्धार होता महिला प्रति कौनसी घृणा दृष्टि रखिबे नहीं। सेमानक प्रति पाशविक बा आक्रोशमूलक कार्यानुष्ठान ग्रहण करें नहीं। कायिक बा मानसिक जंत्रणा देवा भली भाषा मध्य व्यवहार करेंगे नहीं। संविधान अधिकार गुड़िक सेमाने भी अन्य नागरिक भली पाइबे एवं अन्य वृत्तिधारी सेमानक प्रति शासक और सर्वथा साधारण मानकर सम्मान रहिबा उचित। सेमानकर फोटो और ना कौनसी छपा बा इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया रे देखा जाई परिबो नहीं। जदि कौनसी प्रेस काउंसिल कहुई जे कौन खबर कागज रेडियो बा टीवी सेमानक विषय रे आलोचना करिवे नहीं, सेमानक फोटो देखाजिबनी, सेमानकर सम्मान प्रति आँच आसला भली कार्य करिवे नहीं। ए विषय प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को ताकीद कर दिया। जदि करती यही तांका निर्देश को न मानती ताले संविधान 354 ग धारा अनुसार से दंड दिया। एवं आसतु देखा ये सर्वोच्च न्यायालय कौन हो स्पष्ट भाव कौन कहुई। सर्वोच्च न्यायालय सुपारिश स्पष्ट भाव उल्लेख करते बयस एवं निजस्व मत निरीक्षण करी पुलिस वेश्या मानक अजथारे गिरफ कर सेमानंकु हीन चक्षुरे देखि सर्वसाधारण अपमानित कर। ये जमी हठात पुलिस बसी जाऊँगी गुड़ाए लोक गुड़ाए वेश्या लोक सहित लिप्त थी लोक अरेस्ट करें। स्वेच्छार वेश्यावृत्ति को आपणे महिला मानक बेआईन कही वेश्यालय चढ़ऊ बेले गिरफ कर। स्वेच्छार जो मैंने वेश्यावृत्ति की आपणे थे से मैंने अन्य मानक भरी से वृत्ति करें अरेस्ट कर। किंतु इच्छा विरुद्ध वेश्यावृत्ति जो मैंने बाध्य होकर वेश्यालय थे से सरकार आणिमे से भलरे चलवा भल स्वास्थ्य रहा पिला केमती पाठ पढ़ा ये सब व्यवस्था प्रशासन करेंगे। वेश्या मान निमित्त कौन आईन बा योजना तैयारी होगा बेले से प्रतिनिधि मानक सामिल कर अथवा से निजस्व मत नि माँ वेश्यावृत्ति लिप्त यही आड़ देखाई वेश्या मान पिला से अलग कर। वेश्यालय कौन नाबालिक को उद्धार करा बेले आवश्यक पड़े ता माँ रोवा माँ कहूबा महिलार कथार यथार्थता वैज्ञानिक पद्धति निर्णय कर कौन आईनगत प्रतिबंधक ना। जितेबाला जना पड़ो जे साबालिका ता निज इच्छार वेश्यावृत्ति की आपणे से पुलिस कौन दंडमूलक कार्यानुष्ठान ग्रहण कर। बयस और निजस्व इच्छा प्रति सम्मान देवा पुलिस एवं प्रशासन कर्तव्य। किंतु स्पष्ट भाव से कहते कि सुप्रीमकोर्ट कहते वेश्यालय खोलिबा एवं या चलैबा यही व्यवसाय को नियम बहिर्भूत कार्य बोली दलाଯିव। कारण अर्थकाम लालसारे ये बेपारी माने निरीह बालिका साबालिका नाबालिका बा विवाहित महिला मानक वेश्यावृत्ति बाध्य कर मानिले निर्यातना दौरान निज इच्छा परिस्थिति चापरे अन्य कौन कारण वेश्यावृत्ति सामिल होता महिला मानक कौन प्रकार कौन पुलिस बा प्रशासन हीन चक्षुरे देखिपर ना। कारण यहाँ गोटे वृत्ति। तेणु एवं सर्वसाधारण मनरे केतक सन्देह हवा स्वाभाविक जे यदि वेश्यावृत्ति निज इच्छा अनुसार कर लोक को आईन अनुजाई गिरफ कर से हीन चक्षुरे देखाଯିबनी से अपमानित कर जो मैंने चोरी कर डकायत कर अरेस्ट कर तार उत्तर जड़े कहले जे चोरी बा डकायत करने द्वारा हत्या करने द्वारा
ଅନ୍ୟ ଲୋକର କ୍ଷତି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତିରେ ଯେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛି ସେ ଅନ୍ୟ କାହାର କ୍ଷତି କରୁନି। ଯଦି କ୍ଷତି ହେଉଥାଏ ତା ନିଜର ହେଉଛି, ସେ ସେଟା ଆପଣେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣେଇଲେ ସମାଜ କଳଙ୍କିତ ହେବ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ପଶ୍ଚିମା ସଂସ୍କୃତି ମାଡ଼ି ଆସିବ, ଏ ବିଷୟରେ କୋର୍ଟ ଆଦୌ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଜର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଦେଇନାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଲିଭିଂ ଟୁଗେଦର ହେଲା, ଯେକୌଣସି ବାଳକ ବାଳିକା ସାବାଳିକା ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏକାଠି ବୁଲିପାରିବେ, ରହିପାରିବେ, ଖାଇପାରିବେ, ଶୋଇପାରିବେ। ଇଏ ଆଇନ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟରେ ହେଲା ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାକୁ ସମ୍ମତି ଜଣାଇଲେ। ତାପରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ବିବାହ ଚାଲିଲା। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା ଆଇନତଃ ଅପରାଧ ନୁହେଁ। ଏସବୁ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତିକୁ ନେବାଟାକୁ ଆଇନ କରିଦିଆଗଲା 2022 ମସିହା ଠାରୁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆଉ କେଉଁ ଜିନିଷ ବାକି ରହିଲା ଯେ ଯେଉଁଟାକୁ ନେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଡ଼କୁ ମଣିଷ ଯିବ, ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ବନ୍ଦ ହେବାଟା ନୀତି ହୋଇଗଲାଣି। ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ବନ୍ଦ କରିହେବ, ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରିହେବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ବନ୍ଦ କରିହେବ। ଯେମିତି ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯେଉଁଦିନ ମନ ସେଦିନ ମାଗଣା ଖାଇବା ଚାଲିପାରିବ, ମାଗଣା ଜିନିଷ ମିଳୁଥିବ, କେହି କିଛି ସେଥିରେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ନୀତି ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅନୀତି ଗୁଡ଼ାକ ନୀତି ହେଇ ଚାଲିଛି, ସେତେବେଳେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ପରେ ଆଉ ବିଦେଶ ଆଉ ଆମ ଦେଶ ମଧ୍ୟର ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଗଲାଣି। ଫଳ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ, ଅଭିଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ଅନଭିଜ୍ଞ, ସେମାନେ ବେଖାତିର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଥିରେ ସମାଜର ଗତି କୁଆଡ଼େ ହେବ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ, ବିଜ୍ଞ, ସମାଜ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଭାବନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସବୁ ବିଚାର ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଂସ୍ଥାରୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଶରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି, ଏହାର କ'ଣ ଫଳ ଆଗକୁ ହେବ ଟିକିଏ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ସମୟ ବାହାର କରି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏଇଟା ଠିକ୍ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଠିକ୍ ନୁହଁ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିହେବ? କାରଣ ଏ ଦିଗରେ ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆମେ ପତନ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛୁ ବୋଲି ମୋର ନିଜସ୍ୱ ଧାରଣା। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଚ୍ୟାନେଲଟିକି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କଦାପି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନମସ୍କାର।